नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं श्री नारायण पंडित द्वारा लिखित हितोपदेश ग्रंथ पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने बताया था एक श्लोक कि जो है अज्ञात कुलशीलस्य वासो देवो न कस्यचित् मार्जारस्य दोषेण कुतो गृधो जर्दगवः, कि जिसका वंश और व्यवहार पता न हो, नहीं मालूम है, जिसका वंश और व्यवहार नहीं मालूम है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी घर में आश्रय नहीं देना चाहिए। क्योंकि जैसे बिलाल के दोष से जर्दगौ नाम का गीध मारा गया तो खतरा हो जाता है। जिसका जो ज्ञान न हो, जिसके बारे में पता न हो, इसका व्यवहार कैसा है, किस वंश का है, क्या है, उसको कभी भी घर में आश्रय नहीं देना चाहिए। अगर वो आ भी जाए तो दूर से ही जयराम जी की आराम जुहार करके उसको विदा कर देना चाहिए। तो हमने उस दिन बताया था कि अगले अंक में हम आपको जर्दगौ नामक बूढ़े गीध और दीर्घकर्ण नाम के बिलाल की कथा सुनाएंगे। तो आज मैं जर्दगौ और दीर्घकर्ण बिलाल की कथा को सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना क्या है। गंगा नदी के किनारे गिद्धकूट नाम का एक पर्वत था। गंगा जी के किनारे गिद्धकूट नाम का एक पर्वत था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पाकर अर्थात पकरिया का पेड़ लगा हुआ था, और उस पकरिया के पेड़ पर तमाम पक्षियों ने अपने अपने घोंसले बना रखे थे और वहीं पर रहते थे। दुर्भाग्य से एक जर्दगौ नाम का गीध था। वह अंधा हो गया और धीरे धीरे बूढ़ा हो गया। बेचारा बड़े परेशान था, क्या करे। तो वह आकर के वहीं पकरिया के पेड़ के पास रहने लगा। पक्षियों को उस जर्दगौ नामक गीध के ऊपर दया आई और पक्षी अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा अंश निकाल करके उस जर्दगौ को देने लगे। तो उससे उसका पेट थोड़ा भरने लगा, उसकी भूख कुछ कम पड़ने लगी और उसका जीवन चलने लगा। तो सभी पक्षी अपने अपने भोजन का थोड़ा सा हिस्सा निकाल करके जर्दगौ नाम के गीध को देते थे। एक दिन की बात है कि दीर्घकर्ण नाम का एक बिलाव पक्षियों के बच्चों का मांस खाने के उधर आया। एक दिन दीर्घकर्ण नाम का एक बिलाव पक्षियों का मांस खाने की वजह से उधर आया। उसको देख करके जर्दगौ ने सोचा, अरे यह कौन आ रहा है। और फिर गीध सामने आ गया। दीर्घकर्ण गीध को देख करके डर गया और बोला, अरे हाय, अब मैं मारा गया। लेकिन विचार किया, बिलाव ने विचार किया कि तावद भयसि भेतव्यम यावद भय मनागतम आगतंतु भयम वीक्ष नरः कुर्यात् यथोचितम। भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक भय या डर समीप ना जाए, किंतु भय को आया पास देख करके मनुष्य जैसा प्रतिकार समझे उचित हो वैसा ही वो करे। इसके बाद दीर्घकर्ण ने सोचा कि अब मैं भाग भी नहीं सकता हूँ, इसलिए जो होना है वो तो हो ही गया। अब पहले मैं इस जर्दगौ को विश्वास में लूँ, इसको अपना विश्वस्त बनाऊँ, तभी जा कर के काम चलेगा। ऐसा सोच करके दीर्घकर्ण जर्दगौ गीध के पास गया, उससे प्रणाम किया और कहा, मैं बिलाव हूँ। जर्दगौ ने कहा, दूर भाग जा यहाँ से, मैं तुझे मार डालूंगा। दीर्घकर्ण बिलाव बोला, अरे पहले मेरी बात तो सुनो, इसके बाद यदि मैं मारने योग्य हूँ तो मुझे मारना, यदि मुझको मारने योग्य समझना तो मार डालना, क्योंकि ऐसे किसी को नहीं मारना चाहिए। क्यों?
जाति मात्रेण हि कश्चित् हन्यते पूज्यते कश्चित् अव्यवहारं परिज्ञाय वध्यः पूज्यो अथवा भवेत्। केवल जाति मात्र से क्या कोई मारने या पूजने होता है? क्या कोई जाति मात्र से ही क्या पूजने या मारने योग्य होता है? अर्थात नहीं होता है। क्योंकि जात से किसी को मारना नहीं चाहिए, पूजा करनी चाहिए, किंतु व्यवहार जान करके ही मारने या पूजने होता है। अगर कोई किसी व्यवहार खराब तो उसको मार डालिए, या उसको बहुत अच्छा व्यवहार तो पूजा करिए। गीत बोला फिर आए यहाँ क्यों, जब तुम अक्ल बता रहे हो। उसने कहा, सुनिए, मैं गंगा जी के किनारे रहता हूँ और प्रतिदिन गंगा जल में स्नान करता हूँ। प्रतिदिन मैं मांस सहित भोजन करता हूँ। मैं ब्रह्मचारी हूँ और मैं चांद्रायण व्रत भी करता हूँ। बिलाल ने कहा, आप महाधर्म ज्ञानी हैं, विश्वास के पात्र हैं। इस बात को सुन करके मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि आप बूढ़े हो गए हैं, आपके पास महाज्ञान है, आप महाज्ञानी हैं, तो कुछ हमें ज्ञान दे दीजिए। और आप ऐसे धर्म ज्ञानी हैं कि ज्ञान की बात छोड़िए, आप मुझको उल्टा मारने की बात करें, किसको मार डालूं, ये तो ठीक नहीं है। क्यों? क्या है? आराप्ययुचितं कार्यमातिथ्यं गृहमागते छेतुं पार्श्वगतां छायां नोपसहरते द्रुमान्। अपने घर पर यदि शत्रु भी आ जाए तो उसका उचित सत्कार करना चाहिए। अपने घर पर अगर शत्रु भी आ जाए तो उसका उचित सत्कार करना चाहिए। वह जैसे वृक्ष अपने काटने वाले के पास भी बहुत देर तक छाया प्रदान करते हैं, जो वृक्ष को काटने आता है उसको भी जो छाया से रहित नहीं करते, उसको भी वह छाया देते हैं। अर्थात धूप से परेशान अपने शत्रु का भी पेड़ जो है भला चाहता है। यदि घर में धन न हो तो कुछ न करके मीठे मीठे वचनों से ही व्यक्ति का अतिथि सत्कार करना चाहिए। वैसे सत्कार कैसे किया जाता है? उसका नियम है, तृणादि भूमि रुदकम वाक चतुर्थी च सुनृता एतान्यपि सताम गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन। जब कोई अतिथि आ जाता क्या करें? उसे तृणमय अर्थात तिनके का बना हुआ आसन बैठने के लिए दे दिया जाए, उसे जल प्रदान किया जाए, उसके पांव धोए जाएं और तृणमय आसन दिया जाए कि भाई आसन दीजिए। दूसरी चीज़ क्या है? तुरंत उससे बैठने के लिए कहिए और उसको जल दीजिए पांव धोने के लिए, पीने के लिए। और चौथी चीज़ क्या है? मधुर और सत्यवाणी अतिथि से बोलना चाहिए, क्योंकि सज्जनों के घर में ये सब चीज़ें होती हैं। आसन भी होता है और जल भी होता है और वाणी में कुछ लगने नहीं, वाणी को लगते नहीं है, तो क्या वो भी मिलती है। अतः इनके द्वारा अतिथि का संस्कार सज्जन आदमी को करना चाहिए। बालो वा वृद्धो युवा वा गृहमागतः तस्य पूजा विधातव्या सर्वस्याभ्यागतो गुरु। बालक अथवा बूढ़ा अथवा जवान भी यदि घर पर आ जाए तो उसकी भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अतिथि सबका गुरु के समान पूज्य होता है। यही नहीं, सज्जन पुरुष गुणहीन प्राणियों पर दया करते हैं। जैसे चंद्रमा चंडाल के घर पर भी अपनी किरणें फेंकता है, चंडाल के घर से अपनी किरणों को नहीं हटाता है। जिस गृहस्थ के घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उस गृहस्थ के सारे पुण्य अतिथि को मिल जाते हैं और अतिथि के सारे पाप गृहस्थ को मिल जाते हैं। और यही नहीं तो ऐसी सारी बातें बताने लगा। वो कहा कि देवताओं की सेवा करने जो फल मिलता है वही सेवा अतिथि
की करने पर मिलता है। जो फल देवताओं की पूजा करने से मिलता है, सेवा करने से, वही फल यदि अतिथि की सेवा की जाए तो भी वही फल प्राप्त होता है। गीस ने कहा, बिलाव की मांस में विशेष रुचि लग रही है। ये लगता है पशु पक्षियों को मांस खाने के लिए उल्टी सीधी बातें बोल रहा है। कहा कि तू झूठ बोल रहा है, हमको मूर्ख बना रहा है, उपदेश दे रहा, मैं तेरी बात नहीं समझूंगा। गीस ने तुरंत क्या किया, जमीन को प्रणाम किया, पांव जमीन को छुआ, फिर अपने कान उसने पकड़े और कान पकड़कर जमीन में सिर नवाया और कहा, अरे गीस महाराज, मैंने धर्मशास्त्र को भली बात पढ़ा है, मैं निष्कामी हूँ, मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है और मैंने चांद्रायण व्रत भी किया है। और सभी लोग कहते हैं कि जिन्होंने धर्मशास्त्र पढ़ लिए, व्रत किए, वो तो लोग पूजनीय हैं, उनका विश्वास करिए। क्योंकि जो मनुष्य सभी की हिंसा में रुचि नहीं लेता है, किसी की हिंसा नहीं करता है, वो और इसके अलावा सुख दुख को भी अपमान पूर्वक सहन कर लेता है, वो प्राणी सबके द्वारा सम्मानित होता है और ऐसे प्राणी मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं। एक धर्म ही मनुष्य का सच्चा मित्र है जो मरने के बाद उसका साथ देता है। इसे और देख थोड़ा सा क्या है, कहा यही नहीं, यो अत्यसित यदा मांसमुभयो पश्यांतरम एकस्य शरिका प्रीतिरन्यः प्राणैरविमुच्यते। जो प्राणी जिस प्राणी का मांस खाता है, उन दोनों का अंतर तो देखो। खाने वाले को तो एक क्षण के लिए बड़ा आनंद आता है, लेकिन दूसरा अपने जीवन को धो बैठता है, अपने जीवन से अलग हो जाता है। यही नहीं, जो पेट वन में स्वयं उत्पन्न होने वाले साग सब्जी से भरा जा सकता है, उस पेट रूपी जलती हुई भट्ठी के लिए पाप कौन करे? पाप नहीं करना चाहिए। उसने कहा, ठीक है, तुम फिर रुक जाओ, बड़े धर्म ज्ञानी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आराम से रहना, यहाँ कुछ उत्पात मत करना। उसने कहा, कुछ नहीं करूँगा। फिर क्या किया, और रहने लगा। और बिलाव बड़ा दुष्ट था, वो रोज़ पक्षियों के बच्चों को मार मार करके उनका मांस खाने लगा और उनकी हड्डियाँ ले जा करके जर्द गौ के खोखले में डाला था। पक्षियों ने देखा कि हमारे बच्चे सब गायब हो रहे हैं, कहाँ चले गए? तो पक्षी अपने बच्चों को न देख करके बिलाप करने लगे, रोने लगे। और फिर जब पक्षियों ने अपने बच्चों की खोज करना शुरू किया तो उनको जर्द गौ का खोखा दिखाई पड़ा और खोखले में तमाम हड्डियाँ पड़ी मिली। सोचा है पक्षियों ने क्या मामला है, लगता है इसी जर्द गौ ने हमारे बच्चों को मार मार कर खाया है, इसीलिए इसके खोखले में हड्डियाँ मिल रही हैं। तो पक्षी गुस्से में आ गए और उन्होंने उस गीध को ही मारा, उसको जर्द को मारा। कहा इसी दुष्ट ने हमारे बच्चों को मारा है, इसलिए सब पक्षियों ने मिलकर उस जर्द गौ नाम के जो है गीध को मार डाला। इसीलिए कहा जाता है कि जिसका कुल न पता हो, जिसका व्यवहार न पता हो, ऐसे व्यक्ति को घर में कभी भी आश्रय नहीं देना चाहिए। इसी और है, यत्र विद्वज्जनो नास्ति तत्राल्पधीरपि निरस्तपादपे देशे एरंडो अपद्रुमायते। जिस प्रदेश में विद्वान पुरुष नहीं है, वहाँ थोड़े पढ़े लिखे लोगों की भी प्रशंसा होती है। जैसे जिस देश में वृक्ष नहीं होते हैं, वहाँ पर रेण का पेड़ भी वृक्षों में गिना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।